हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम एक नया एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं। द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, वेरी मच करंट इशू और बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर से कई और क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और एक फर्स्ट टेस्ट पेपर रिलीज हो चुका है और ये पूरा जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक ये टेस्ट पेपर वेबसाइट में caprashmi.com में अपलोडेड रहेगा। आप लोगों को जब मर्जी आप ये टेस्ट पेपर खरीद के आंसर्स लिख के मुझे सेंड कर सकते हो इवैल्यूएशन के लिए। साथ में हर टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर भी अवेलेबल रहेगा। 15 मई को मैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर रिलीज कर रही हूँ, जिसको भी ऑनलाइन बाय करना कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए। साथ में राइटिंग सेक्शन की बुक अवेलेबल है, तो यदि आप लोगों को राइटिंग सेक्शन की बुक लेनी है तो caprashmi.com में मिल जाएगी। जो दिल्ली में है वो लोग ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं और रिड्यूस प्राइस में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर इस आंसर का आपको पीडीएफ चाहिए तो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। तो जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कैसे चेंज हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इस पे हम ये बात करेंगे। और बेसिकली आपको रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात नहीं करनी है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। तो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर स्पेसिफिक कंपोनेंट है और रशिया यूक्रेन वॉर जनरल कंपोनेंट है। तो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर सिंस स्पेसिफिक कंपोनेंट है तो मेन बॉडी में आपको इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो जो मेन बॉडी आपका सेकंड पैराग्राफ से शुरू होता है, तो सेकंड पैराग्राफ में इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में आप जरूर से बात करिए। अगर इंट्रो के लास्ट लाइन में बात कर सकते तो और सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इंट्रो के पहले लाइन में कभी भी आप इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री वॉर्स हैव टेकन काउंटलेस लाइव्स, कॉस्ट अनटोल्ड सम्स ऑफ मनी एंड ब्रॉट ग्रेट सिटीज टू ruin. War is thus synonymous with death and destruction and have had a significant impact on the course of history. Russia-Ukraine war testifies it, and its alarming effects on the world order cannot be denied. Its alarming effects on the world order. तो ये जो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है, इंट्रो के लास्ट लाइन में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर पहले से आ गया, तो ये वाला जो लाइन है पूरा का पूरा, ये लाइन पूरा क्वेश्चन को एक्सपोज कर रहा है, इससे क्वेश्चन को। फाइन। Russia-Ukraine conflict had set the stage for an upcoming new global order because Russia's invasion of Ukraine has made European Union more vulnerable to Russia's hostile measure. रशिया का जो भी पॉलिसी था वो यूरोप को बहुत इफेक्ट करता है, था और है, क्योंकि रशिया और यूरोप दोनों बहुत आजू बाजू हैं, तो बहुत इफेक्ट करता है। मगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि जो यूक्रेन है, जो यूरोप और रशिया के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा था, अब रशिया उसको रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से यूरोप अब मोर वनरेबल हो गया। तो यहाँ पे मोर वनरेबल आपको समझ में आ गया, पहले ही वनरेबल था और अब ज्यादा वनरेबल हो गया। और यूक्रेन का जो इंक्लिनेशन है, यूक्रेन का जो झुकाव है वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो की तरफ, तो इसकी वजह से रशिया और नाटो कंट्रीज में भी टेंशन बढ़ गए हैं। तो हो सकता है दिस मे propel फुल फ्लेजेड वॉर बिटवीन रशिया एंड नाटो मेंबर्स। अब एक और प्रॉब्लम क्या है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो यूक्रेन बफर स्टेट का जो काम कर रहा था रशिया और यूरोप के बीच में, वो अब खत्म हो गया। अब यूरोप पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया है रशिया के तरफ से। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, सिंस यूक्रेन बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को, इसकी वजह से रशिया और नाटो और या वेस्टर्न कंट्रीज में टेंशन बढ़ गई है। एक और प्रॉब्लम क्या हुई, तो ऑब्वियसली से ग्लोबल ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, अभी फिनलैंड भी नाटो का मेंबर बन रहा है। ठीक है, तो नाटो के मेंबर्स बढ़ रहे हैं और जो भी नाटो के मेंबर्स है वो ऑब्वियसली रशिया के अगेंस्ट रहेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्डर यहाँ चेंज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है वो जैसे रशिया पे सैंक्शन हो गया है, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइज जो था वो पूरा ब्रेक कर दिया है।
European Union. So this has put Russia's economy under pressure and pushed the country further towards China. अब क्या हो रहा है, जो यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो नाटो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर रशिया कहाँ जा रहा है, रशिया चाइना की तरफ जा रहा है, तो ये ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है. द वेस्ट ऑन द अदर हैंड, अब क्या है कि सिंस इकोनॉमिक टाइज पूरा कट कर लिए रशिया से, तो जो वेस्ट है उनकी एनर्जी क्राइसिस, दे आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस. रशिया से सैंक्शन है तो एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं. तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? रशिया जो है इकोनॉमिक प्रेशर हो रहा है तो वो चाइना की तरफ जा रहा है. वेस्ट में एनर्जी क्राइसिस हो रही है, वो कहाँ पे जा रहे हैं? In order to compensate for European demand, energy relation between Asia and Europe may get a boost. वेस्ट कहाँ जा रहे हैं? एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ. गॉट इट? तो और चाइना किधर, और रशिया किधर जा रहा है? चाइना की तरफ. तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है. द वॉर एंड द रिजल्टिंग सैंक्शन हैव आल्सो सीवर्ड की ट्रांसपोर्ट लिंक बिटवीन रशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ट्रांसपोर्ट लिंक भी ब्रेक हो गया है, डिसरप्टिंग ट्रेड लिंक्स. All these events have set the stage for an overhaul of global energy trade map. यानी जो global energy trade map है वो भी alter हो रहा है. Next, Russia's invasion of Ukraine has also created one of the largest displacement of people since World War II. Displacement of people हो रहा है, ये next paragraph. Nearly 8 million refugees have fled Ukraine to Eastern Europe since the start of war. This humanitarian crisis is not only burdening the European economy, but also altering the demographics of Eastern Europe. European economy burden हो रहा है, European economy पे burden हो रहा है ये सारे रेफ्यूजी, ठीक है. दूसरा, ईस्टर्न यूरोप का डेमोग्राफी भी चेंज हो रहा है. फाइन. Russia-Ukraine conflict is reshaping the strategic map of the world and setting new trade patterns. This may lead to increasing international conflict. In such an unstable environment, decreasing one's vulnerability must be the key element of every nation's policy. Decreasing one's vulnerability. जो ऐसे क्वेश्चन का जो था, changing the world order, reshaping the strategic map of the world, setting the new trade patterns. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया. पूरा मेन बॉडी में जो भी डिस्कशन हुआ उसको मैंने क्लोजिंग थॉट यहाँ पर दे दिया. और अब कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग वंस वल्नरेबिलिटी. ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है. तो इसमें मैंने पहली चीज यूक्रेन के बारे में बताया, बफर स्टेट का काम कर रहा था. दूसरा, रशिया और नाटो के मेंबर्स बढ़ रहे हैं और रशिया और नाटो में टेंशंस हो रही है. ठीक है, आप समझ लो रशिया वर्सेस वेस्ट. दूसरा क्या हो रहा है, ये दूसरा है. अब तीसरा क्या है कि इकोनॉमिक टाइज ब्रेक होने की वजह से रशिया में इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है, तो रशिया चाइना की तरफ जा रहा है. ओके, और यूरोपियन यूनियन कहाँ पे जा रहे हैं? वो एशिया की तरफ जा रहे हैं. राइट. आप यहाँ पे इंडिया का देना चाहिए था मुझे, मैंने कहीं इंडिया का नहीं दिया है. ऑब्वियसली रशिया और चाइना में अगर स्ट्रैटेजिक रिलेशन अगर ये बूस्टअप होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये थ्रेटनिंग है. तो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड मैप ऑल्टर हो रहा है. फिर उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमी में ज्यादा बर्डन हो रहा है बिकॉज ऑफ रेफ्यूजी, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी, और डेमोग्राफी चेंज हो रहा है. राइट. मेरे ख्याल से ये ऐसे आपको बहुत अच्छा लगा होगा. और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वर्षा. थैंक यू वेरी मच.